हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम समाकलन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और समाकलन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न रहा समाकलन से कि समाकलन 3x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 1 अपान 3x² प्लस 1 इंटू dx का मान ज्ञात कीजिए। यह समाकलन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया गया है हमारा उसे आई मानकर ज्यों का त्यों उतारेंगे। तो लिखेंगे माना आई बराबर हमारा यह एक समाकलन दिया गया है। तो समाकलन 3x² प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 1 अपान में हमारा दिया गया है 3x² प्लस 1 इंटू dx। इतना हो गया। अब देखिए जब इसका समाकलन करेंगे हम तो अब ऊपर तो इतना दिया गया है और नीचे इतना दिया गया है। तो सबसे पहले जिसमें 3x और 3x² और 3x हो एक तरफ ले लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें से हम 3x कॉमन कर सकते हैं। तो देखिए 3x² अब प्लस 3x हो जाएगा, एक साथ ले लेंगे। अब प्लस 2x² हो गया, अब प्लस 1 ये हमारा हो गया। अब बटा में हमारा हो जाएगा 3x² अब प्लस 1। तो अब ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए इसमें हम एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे। तो प्लस 1 करेंगे और एक माइनस 1। एक क्यों जोड़े हैं और क्यों घटाए हैं ये आपको आगे हल करेंगे तो पता चल जाएगा। तो आई बराबर अब हमारा हो जाएगा ये समाकलन। अब देखिए इसमें भी 3x है और इसमें भी 3x है। तो इन दोनों में से हम 3x कॉमन कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3x और बचेगा क्या यहाँ पर, इन दोनों में से हम 3 कॉमन करेंगे 3x। यहाँ पर हमारा x³ है प्रश्न में, यहाँ पर x³ है, यहाँ पर भी x³ और यहाँ पर भी x³। तो अब इन दोनों में से हम 3x कॉमन कर लिए। तो यहाँ पर q है तो यहाँ पर ये स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर 3x कॉमन हो गया तो 1 बचेगा। अब प्लस, अब देखिए ये 2x² प्लस 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं, इसे एक एक मिलकर हमारा 2 हो जाएगा और इन दोनों को पूरे को हम कोष्टक में ले लेंगे। तो देखिए ये 2 हो गया, इसमें से हम 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा x² प्लस 1 बचेगा। क्योंकि ये 2 हो गया है 2x² प्लस 2 हो जाएगा। अब माइनस 1 तो इसमें 2 हो गया तो इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे तो x² प्लस 1 बचेगा। अब माइनस 1 ज्यों का त्यों। अब देखिए बटा में हमारा हो जाएगा 3 कोष्टक में x² प्लस 1 इंटू dx ज्यों का त्यों। अब देखिए इसको हम तीनों के बटा में ले लेंगे। तो अब ये हमारा हो जाएगा आई बराबर समाकलन 3x कोष्टक में x² प्लस 1 अपान 3x² प्लस 1 इंटू dx प्लस, अब इसके साथ तोड़ेंगे तो समाकलन 2x² प्लस 1 अपान में हमारा हो जाएगा 3x² प्लस 1 इंटू dx माइनस समाकलन 1 अपान हो जाएगा हमारा 3 कोष्टक में x² प्लस 1 इंटू dx। इतना हो गया इंटू dx। देखिए इतना हो गया। अब हम इसका देखिए अब 3 है यहाँ पर भी और यहाँ पर 3 से 3 कट गया। अब x² प्लस 1 ऊपर भी है और x² प्लस 1 नीचे भी है तो ये कट गया। इसमें काटेंगे तो ये x² प्लस 1 से x² प्लस 1 कट गया और इसमें कुछ नहीं कटेगा। तो देखिए आई बराबर हमारा हो जाएगा x का समाकलन करेंगे तो x² अपन 2 हो गया। अब प्लस इसका समाकलन करेंगे 2/3 है और यहाँ पर 1 है तो 2/3 अचर पद है तो इसे बाहर निकाल देंगे और 1 का समाकलन करेंगे तो x। अब माइनस, अब देखिए 1/3 ये हमारा अचर पद है तो बाहर, और ये 1/1 प्लस x² तो इसका होगा हमारा tan इनवर्स x। अब प्लस
सी अचर पर जोड़ देंगे। यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। और यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमारा रहा, जो कि यह भी क्वेश्चन समाकलन से है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 अंक में भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है और 2 अंक में भी। तो चलिए इसका समाकलन करते हैं। तो इसे भी हम आई बराबर मानकर ज्यों का त्यों उतारेंगे। तो माना आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन कोष्टक में 1/√x माइनस √x। ये हमारा एक फलन दिया गया है, इसका हम समाकलन करेंगे। तो देखिए अब दोनों में हम समाकलन को बांट लेते हैं। तो ये हमारा आई बराबर हो जाएगा समाकलन 1/√x इंटू dx माइनस समाकलन √x इंटू dx। इतना हो गया। अब 1/√x का समाकलन कैसे होगा? तो इसे हम लिख सकते हैं समाकलन 1/x के पावर 1/2, क्योंकि करणी का मान 1/2 होता है, dx क्यूब होता है यहाँ पर, तो 1/3 हो जाता है समाकलन। इसे भी लिख सकते हैं x के पावर 1/2 इंटू dx। अब देखिए आई बराबर ये हमारा हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो घात प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो समाकलन x के पावर -1/2 इंटू dx माइनस इसका समाकलन करेंगे x के पावर n पर। तो x के पावर n पर जब इसका समाकलन करेंगे तो ये हमारा होता है x के पावर n+1 बटा के n+1 इस पर हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा x के पावर 1/2 +1 बटा के 1/2 +1। अब देखिए इसका समाकलन करेंगे तो आई बराबर हमारा हो जाएगा, इसका भी x के पावर n पर करेंगे तो x के पावर -1/2 +1 बटा के हमारा हो जाएगा -1/2 +1 माइनस इसे हल करेंगे तो x के पावर 3/2 हो गया, अब बटा के 3/2 हो गया, अब प्लस सी अचर पर जोड़ देंगे क्योंकि अब समाकलन हो चुका है। अब इसी को हल करेंगे तो आई बराबर हमारा हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो एक में से -1/2 होगा तो x के पावर 1/2 बचेगा। अब बटा में हमारा यहाँ पर भी 1/2 बचेगा। अब माइनस, अब देखिए ये 3/2 है तो ये ऊपर चला जाएगा 2, तो 2/3 और x के पावर 3/2 हो जाएगा। अब प्लस सी, अब इसे आगे हल कर देंगे तो आई बराबर हमारा हो जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा तो इसे लिख सकते हैं 2 और ये x के पावर 1/2 को हम √x लिख सकते हैं माइनस 2/3 x के पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं x √x प्लस सी। यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। देखिए x के पावर 3/2 को हम x √x कैसे लिखेंगे? तो x का पावर 3/2 है तो इसको हम जब तोड़ेंगे तो x के पावर, जब इसको तोड़ेंगे तो x के पावर 1 इंटू x के पावर 1/2 हो जाएगा। x इंटू x के पावर 1/2 इसे हम लिख सकते हैं x इंटू 1/2 मान होता है करणी का, तो करणी में x, तो यही हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न रहा हमारा कि समाकलन x/a + x इंटू dx का मान ज्ञात कीजिए। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन का, और यह क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में या 2 अंक में पूछा जा सकता है। तो चलिए इसे हल करेंगे। तो इसे भी हम आई बराबर मानकर ज्यों का त्यों उतारेंगे। तो लिखेंगे माना आई बराबर समाकलन x/a + x इंटू dx। देखिए अब इसका समाकलन कैसे करेंगे? तो इसका समाकलन नहीं हो पाएगा, लगभग असंभव है इसका समाकलन करने। तो इसीलिए हम इसके अंश में x + a जोड़ेंगे और a घटाएंगे। अब बटा में हमारा a + x है ही है शुरू से, तो a + x हो गया इंटू dx। अब देखिए x + a को एक कोष्ठ में ले लेंगे, अब माइनस a को छोड़ देंगे। अब इसका अलग अलग समाकलन करेंगे तो आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन x + a, अब बटा में हमारा हो जाएगा a + x इंटू dx, अब माइनस, अब a के साथ लेंगे तो समाकलन a बटा में a + x इंटू dx। अब देखिए इसका हम समाकलन करेंगे तो ये तो हमारा a + x है और x + a है, तो ये आपस में कट जाएगा। तो आई बराबर हमारा समाकलन 1
इंटू डी एक्स माइनस ये समाकल ए अचर पद है तो इसको बाहर निकालेंगे तो ए समाकलन 1/a प्लस यक्स इंटू डी एक्स। अब समाकलन करेंगे तो समाकलन करेंगे तो एक का समाकलन यक्स के सापेक्ष यक्स हो जाएगा माइनस ए। अब देखिए 1/a प्लस यक्स है तो इसको हम मान लेंगे पूरे को, इस पूरे को हम मान लेंगे टी और टी मानकर इसका समाकलन करेंगे तो 1/t का समाकलन लॉग मॉड ऑफ टी होता है। तो टी के स्थान पर हमारा a प्लस यक्स है तो a प्लस यक्स प्लस सी अचर पद जोड़ देंगे, यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा चौथा प्रश्न रहा यहाँ पर कि समाकलन e के पावर लॉग यक्स अपान यक्स इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो चलिए इसे हल करेंगे। तो इसे लिखेंगे माना आई बराबर समाकलन e के पावर लॉग यक्स e के पावर यक्स अपान यक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए इसका समाकलन करने के लिए हमें लॉग e के पावर यक्स को t मानना पड़ेगा तो लिखेंगे माना, क्या माना, t बराबर लॉग e के पावर यक्स। अब इसे माने हैं तो इसका समाकलन अवकलन करेंगे यक्स के सापेक्ष तो डी टी अपन डी एक्स बराबर हमारा हो जाएगा लॉग ई के पावर यक्स का अवकलन 1/यक्स। अब देखिए हमें डी एक्स अपन यक्स का मान चाहिए तो डी टी बराबर हमारा हो जाएगा डी एक्स अपन यक्स, अर्थात जहां डी एक्स अपन यक्स है उसके स्थान पर हम डी टी रख सकते हैं। तो अब फलन से इसका हम समाकलन करेंगे तो आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन, अब यह फलन यक्स से टी में परिवर्तित हो जाएगा तो ई के पावर लॉग ई के पावर यक्स का मान रखेंगे तो टी इंटू डी एक्स अपन यक्स का मान डी टी हो गया। अब देखिए यह फलन हमारा टी में परिवर्तित हो गया। अब इसका समाकलन कर देंगे तो ई के पावर टी का समाकलन होता है ई के पावर टी प्लस सी अचर पद जोड़ देंगे। अब टी का मान रखेंगे तो लिखेंगे टी का मान रखने पर, टी का मान रखने पर तो टी का मान रखेंगे तो हमारा हो जाएगा आई बराबर समाकलन, आई बराबर हमारा ई के पावर टी, टी का मान है लॉग ई के पावर यक्स प्लस सी, यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में 1 अंक में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे। तो 5वां प्रश्न रहा हमारा समाकलन का ई समाकलन 1/1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इस प्रश्न को भी देखते हैं और यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है तो चलिए इसे हल करेंगे। तो देखिए इसे आई बराबर मानकर जो का त्यों उतारेंगे तो समाकलन 1/1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए इसका हम समाकलन कैसे करेंगे तो सबसे पहले हमें इसको हर का परिमेयकरण करेंगे तो लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर तो हर का परिमेयकरण करेंगे, अर्थात जो हर में है उसका चिन्ह बदलकर ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। तो ये हमारा आई बराबर हो जाएगा समाकलन 1/1 माइनस कॉस एक्स, ये तो पहले से ही था। अब इसका चिन्ह बदलकर माइनस है तो प्लस, तो 1 प्लस कॉस एक्स से ऊपर भी गुणा कर देंगे और 1 प्लस कॉस एक्स से हर में भी और अंश में भी गुणा कर देंगे। तो अब देखिए ये हमारा हो जाएगा आई बराबर समाकलन 1 प्लस कॉस एक्स अपान में हमारा हो जाएगा, देखिए एक क्वेश्चन में ए माइनस बी है और एक क्वेश्चन में ए प्लस बी है तो इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इतना हो गया। अब देखिए 1 माइनस कास स्क्वायर हमारा साइन स्क्वायर एक्स होता है तो इसे साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा आई बराबर समाकलन 1 प्लस कॉस एक्स अपान ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए इसका पारा से समाकलन कर लेंगे, एक बार 1 के बटा में साइन स्क्वायर एक्स ले लेंगे और एक बार कॉस के बटा में। तो आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस समाकलन कॉस एक्स बटा के साइन स्क्वायर एक्स
इंटू डी एक्स। अब देखिए इसका समाकलन करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं आई बराबर समाकलन 1/sin² ये हमारा हो जाएगा कोसेक² इंटू डी एक्स प्लस समाकलन ये हो जाएगा हमारा cos x/sin x ये cot x हो जाएगा इंटू 1/sin x ये हमारा कोसेक x इंटू डी एक्स इतना लिख सकते हैं। अब देखिए इसका हम समाकलन कर देंगे तो आई बराबर हमारा हो जाएगा कोसेक² का समाकलन करेंगे तो इसका होता है कोसेक² का माइनस कॉट एक्स प्लस प्लस कॉट एक्स इंटू सेक एक्स इसका समाकलन होता है कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स का समाकलन माइनस कोसेक यक्स होता है और अंत में अचर पद सी जोड़ देंगे यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो जो समाकलन है 1/1 माइनस कॉस एक्स का उसका हो जाएगा हमारा माइनस कोट एक्स और माइनस कोसेक एक्स ये आगे पीछे हो सकता है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे तो अगला प्रश्न हमारा 6 नंबर प्रश्न रहा जो कि यह अभी समाकलन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो हमारा दिया गया है प्रश्न समाकलन 1 माइनस काश 2x अपन 1 प्लस काश 2x इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे हम हल करेंगे इससे पहले इसे मानेंगे माना आई बराबर समाकलन 1 माइनस काश 2x अपान 1 प्लस काश 2x इंटू डी एक्स। अब देखिए इसका समाकलन करने के लिए हमें अंश अंश में भी एक है और हर में भी एक है तो हम यह ध्यान रखेंगे कि अंश में से भी एक को और हर में से भी एक को हटाना है। तो कैसे हटेगा तो इसके लिए हमें cos 2 थीटा का फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए cos 2 थीटा का सूत्र का यूज करते हैं। तो एक cos 2x का एक साइन के पद में फार्मूला होता है और एक cos के पद में फार्मूला होता है तो उस पर तोड़ेंगे। तो देखिए cos 2x बराबर एक फार्मूला होता है साइन के पद में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यक्स और cos के पद में होता है 2 cos स्क्वायर यक्स माइनस 1। तो देखिए अब ऊपर हम कौन सा फार्मूला रखें कि एक हमारा ऊपर से हट जाए। तो यदि हम cos 2x के स्थान पर साइन के पद वाला फार्मूला रखेंगे तो हमारा 1 कट जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे हटेगा। समाकलन 1 माइनस यहाँ पर हम रखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यक्स अपान में हमारा और नीचे कास के पद में रखेंगे प्लस 2 कास स्क्वायर यक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब देखिए आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन ऊपर भी एक है और नीचे भी और यहाँ पर भी एक है एक प्लस में है और एक माइनस में तो एक एक कट गया तो बचेगा क्या हमारा और ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर यक्स अपान देखिए ये भी कट जाएगा एक से एक कट गया तो नीचे बचेगा हमारा 2 कास स्क्वायर यक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए 2 से 2 कट गया तो अब क्या हो जाएगा हमारा आई बराबर समाकलन साइन स्क्वायर यक्स अपन कॉस स्क्वायर ये हमारा tan स्क्वायर यक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। तो अब हम जानते हैं कि tan स्क्वायर यक्स का समाकलन जो होता है tan स्क्वायर यक्स का समाकलन करने के लिए हमें इसे सेक के पद में तोड़ना पड़ेगा। तो आई बराबर हम इसे लिख सकते हैं समाकलन सेक स्क्वायर यक्स माइनस 1 इस पर इसे तोड़ेंगे इंटू डी एक्स पारापारी दोनों का समाकलन करेंगे। तो देखिए सेक स्क्वायर यक्स माइनस 1 हो गया तो अब दोनों का पारापारी समाकलन करेंगे तो आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन सेक स्क्वायर यक्स इंटू डी एक्स माइनस समाकलन 1 इंटू डी एक्स। आई बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन हो जाएगा tan यक्स माइनस 1 का समाकलन करेंगे तो यक्स के सापेक्ष तो यक्स प्लस सी यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर tan यक्स माइनस यक्स प्लस सी। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। 7वां प्रश्न रहा हमारा समाकलन का कि समाकलन यक्स के पावर 4 प्लस 1 अपान यक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसे भी लिखेंगे माना आई बराबर मानकर इसे ज्यों का त्यों उतारेंगे। आई से हमारा इंटीग्रेशन होता है इंटीग्रेशन मतलब समाकलन यक्स के पावर 4 प्लस 1
अपान यक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब देखिए इसका हम समाकलन कर सकते हैं या नहीं, तो इसका समाकलन हम नहीं कर सकते हैं। इस तरह करने पर हमें बहुत कठिनाई होगी, इसीलिए हम अंश में एक जोड़ेंगे और एक घटाएंगे। इससे हमारा प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। चलिए आई बराबर हमारा समाकलन हो जाएगा। देखिए यक्स के पावर 4 प्लस 1, इसमें हम एक जोड़ रहे हैं और एक घटा रहे हैं। अब बटा में हमारा हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब देखिए अब माइनस को हम यक्स के पावर 4 के साथ ले लेंगे, तो आई बराबर हमारा समाकलन यक्स के पावर 4 माइनस 1, ये हमारा हो जाएगा। तो देखिए इसे एक कोष्ठ में ले लेते हैं, अब प्लस एक एक मिलकर हमारा 2 हो गया। अब बटा में यक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। आई बराबर अब हमारा हो जाएगा समाकलन। अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, यक्स के पावर 4 आई माइनस 1 है, तो 1 को भी हम 1 के पावर 4 लिख सकते हैं। 1 का पावर जितना भी हो उसका मान सदैव 1 होगा। तो इसे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ेंगे। यक्स के पावर 4 माइनस 1 के पावर 4 को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर तोड़ेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा एक कोष्ठ में एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और एक कोष्ठ में एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। और इसका करेंगे तो एक्स के पावर 4 माइनस 1 के पावर 4 हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं एक्स के पावर स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक कोष्ठ में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 अपान में ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब देखिए अब पारापारी समाकलन करेंगे, एक बार इसके बटे में ले लेंगे और इसके बटा में 2 के और समाकलन कर देंगे। तो आई बराबर हमारा समाकलन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक कोष्ठ में एक्स स्क्वायर माइनस 1 अब बटा में हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसे भी कोष्ठ में ले सकते हैं आप इंटू डी एक्स अब प्लस समाकलन 2 बटा में हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब देखिए समाकलन करेंगे तो ये तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट गया। अब क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचा। तो आई बराबर हम इसे लिख सकते हैं समाकलन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस ये 2 अचर पद है तो इसे बाहर निकालेंगे और समाकलन 1 बटा में ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आगे पीछे हम लिख सकते हैं जोड़ में आए तो। अब देखिए इसका समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन करेंगे हम आई बराबर यक्स स्क्वायर का समाकलन करेंगे यक्स के सापेक्ष तो यक्स क्यू अपन 3 हो जाएगा। अब माइनस 1 का समाकलन करेंगे तो यक्स अब प्लस 2 है तो 2 1 अपान 1 प्लस यक्स स्क्वायर, ये हमारा tan इनवर्स यक्स का फॉर्मूला होता है, प्लस सी अचर पद जोड़ देंगे, यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा 8वां प्रश्न रहा समाकलन का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह जितना देखने में जटिल लग रहा है उतना जटिल है नहीं यह प्रश्न, इसे आसानी से हम हल कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इसे आई बराबर मानकर ज्यों का त्यों उतारेंगे तो समाकलन साइन यक्स प्लस कॉस यक्स अपान ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स। अब देखिए अब इसे हल करेंगे तो आई बराबर हमारा समाकलन ऊपर का ज्यों का त्यों रहने देंगे साइन यक्स प्लस कॉस यक्स नीचे। अब देखेंगे कि ये हमारा अंडर रूट में 1 प्लस साइन 2x है, साइन 2x है ये, तो इसे हम किस प्रकार अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए हमें एक के स्थान पर एक सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, जो कि एक त्रिकोणमितीय फलन का सूत्र है। तो एक के स्थान पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर यक्स प्लस कास स्क्वायर यक्स प्लस साइन 2x के स्थान पर लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 साइन यक्स इंटू कॉस यक्स, इतना हो गया इंटू डी एक्स। अब देखिए इसका हम समाकलन करेंगे तो आई बराबर ऊपर का ज्यों का त्यों रहने देंगे साइन यक्स प्लस कॉस यक्स अपान में हमारा हो जाएगा। अब देखिए ये आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसे हम लिख सकते हैं, अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट में इसे लिख सकते हैं साइन यक्स प्लस कॉस यक्स, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू डी यक्स। अब स्क्वायर है और अंडर रूट है, तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन साइन यक्स प्लस कॉस यक्स अपान में साइन यक्स प्लस कॉस यक्स इंटू डी यक्स। अब देखिए ऊपर भी सेम है और नीचे भी सेम है, तो इसे हम काट सकते हैं। तो अब हो जाएगा हमारा आई बराबर समाकलन 1 इंटू डी यक्स। अब एक का समाकलन कर देंगे तो एक का समाकलन यक्स के सापेक्ष हो जाएगा हमारा यक्स प्लस सी। यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर, यक्स प्लस सी। चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे। तो यह समाकलन का प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, और यह प्रश्न 2 अंक में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा दिया गया है फलन, उसे आई बराबर मानकर ज्यों का त्यों उतारेंगे। तो आई बराबर समाकलन साइन क्यू थीटा इंटू डी थीटा, इसका हमें समाकलन करना है। तो इसका हम समाकलन कैसे करेंगे? तो साइन क्यू थीटा है, तो इसका तो हम समाकलन कर नहीं पाएंगे। इसका यक्स के पावर n पर समाकलन करेंगे यदि, तो ये हमारा आंसर नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। तो इसको हम, एक सूत्र होता है हमारा साइन 3 थीटा का, साइन 3 थीटा का सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो साइन 3 थीटा का सूत्र होता है साइन 3 थीटा, इसका सूत्र होता है 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। इस पर हम तोड़ेंगे। तो देखिए हमें किसका मान निकालना है? साइन क्यू थीटा का हमें समाकलन करना है, साइन क्यू थीटा का हमें समाकलन करना है। तो सबसे पहले इसको हम इस तरफ लाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 4 साइन क्यू थीटा बराबर ये 3 साइन थीटा। अब इसको उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन 3 थीटा। अब देखिए अब हमें साइन क्यू थीटा का केवल मान चाहिए, तो 4 को उस तरफ भेज देंगे, तो हमारा साइन क्यू थीटा बराबर हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यू थीटा अपान 4। तो हम साइन क्यू थीटा का मान रख सकते हैं 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपान 4, साइन 3 थीटा अपान 4, इतना हम मान रख सकते हैं। तो चलिए इसका हम मान रखकर समाकलन करते हैं। तो इसका मान रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपान 4 इंटू डी थीटा। अब देखिए इसका हम समाकलन करेंगे तो 1/4 हमारा अचर पद है, तो बाहर निकाल लेंगे सबसे पहले। तो आई बराबर हमारा हो जाएगा 1/4 समाकलन 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा इंटू डी थीटा। अब दोनों का हमें समाकलन कर देना है। अब पारी दोनों का समाकलन कर देंगे, तो आई बराबर हमारा हो जाएगा 1/4 समाकलन 3 साइन थीटा इंटू डी थीटा माइनस, अब लेंगे तो 1/4 समाकलन साइन 3 थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए इसका समाकलन करेंगे, आई बराबर 1/4, 1/4 पहले से है और 3 अचर पद है, तो इसको भी बाहर निकाल लेंगे, तो हमारा 3/4 और ये हो जाएगा समाकलन साइन थीटा इंटू डी थीटा माइनस 1/4। इसका समाकलन करेंगे साइन 3 थीटा का, तो साइन 3 थीटा का समाकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष, तो इसका समाकलन साइन ए एक्स पर करेंगे तो ये हमारा होता है, ये इसका समाकलन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 1/3 और ये कॉस 3 थीटा, इतना हो जाएगा, प्लस बाद में जोड़ेंगे क्योंकि अभी इसका समाकलन करना है। तो इसका समाकलन करेंगे तो आई बराबर हमारा हो जाएगा 3/4 और साइन थीटा का समाकलन करेंगे तो माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस कॉस थीटा अब माइनस माइनस मिलकर ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/12 और ये कॉस 3 थीटा प्लस सी। अब इसका हम गुणा कर देंगे इसमें, तो ये हमारा आई बराबर हो जाएगा
-3/4 कॉस थीटा प्लस 1/12 कॉस 3 थीटा प्लस सी। यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, जो कि इस वीडियो का हमारा लास्ट प्रश्न अब रहेगा ये। और यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह एक फार्मूला भी है और बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए हमारा दिया गया है समाकलन 1/√में a² माइनस x² इंटू dx का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे भी हल करते समय सबसे पहले मानकर इसे ज्यों का त्यों हल करेंगे। तो 1 हमारा हो जाएगा अंडर रूट में a² माइनस x² इंटू dx। अब देखिए इसका हमें समाकलन करना है। यहाँ पर i बराबर मान लेंगे, i बराबर, तो समाकलन करना है। तो समाकलन करने के लिए सबसे पहले इसे अंडर रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। तो अंडर रूट से बाहर कब निकलेगा? यदि यहाँ पर दोनों एक a है और एक x है। तो यदि हम दोनों को क्या तो x कर दें या a कर देंगे तो ये हमारा बाहर निकल जाएगा। अन्यथा इस प्रकार यह अंडर रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो हम मानेंगे यहाँ पर क्या मानेंगे? टी मानेंगे। तो लिखेंगे माना टी बराबर x/a मानेंगे। टी बराबर x/a। तो इससे जो x का मान आएगा वो 80 आ जाएगा। x का मान 80 अर्थात जहां जहां x है तहां 80 रखेंगे। तो चलिए टी बराबर x/a माने हैं तो इसका हम x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। तो इसका हम समाकलन करेंगे, टी के सापेक्ष समाकलन करेंगे क्योंकि यहाँ पर टी बराबर माने हैं। तो टी के सापेक्ष समाकलन करेंगे। तो लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा dt/dt अब बराबर x/a। तो a अचर पद है तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे। तो 1/a इंटू dt इंटू x हो जाएगा। तो dx/dt हो गया। अब देखिए टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 बराबर 1/a इंटू dx/dt। तो इससे हम dt का मान निकाल लेंगे। तो dt का मान हमारा हो जाएगा, dx का मान निकाल लेंगे तो ये दोनों उधर चला जाएगा। तो a इंटू dt बराबर dx। तो अब dx का मान इसमें रख देंगे। अब फलन से इसे आगे हल करेंगे। तो लिखेंगे अब फलन से और इसे आगे हल करेंगे। तो हमारा फलन था i बराबर समाकलन 1/√में a² माइनस x²। तो अब जहां x है तहां 80 रखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा समाकलन 1/√में a² माइनस x के स्थान पर हम 80 रखेंगे। तो 80 का स्क्वायर इंटू dx के स्थान पर हमारा a dt है। तो ये हो जाएगा a dt। अब हमारा फलन x से t में परिवर्तित हो गया है। चलिए इसे आगे हल करेंगे। तो i बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए अब a अचर पद है तो इसे बाहर निकाल लेंगे। तो a हो गया समाकलन 1 ये हो जाएगा अंडर रूट में a² माइनस इसे लिख सकते हैं a² और ये t² वर्ग कर देंगे तो और इंटू dt इतना हो गया। अब इसे आगे हल करेंगे तो हर से a² कॉमन करेंगे। तो i बराबर हमारा हो जाएगा a ये समाकलन 1/√में। अब देखिए दोनों में से a² कॉमन करेंगे तो a² कोष्टक में हमारा बचा 1 माइनस t² इंटू dt। अब देखिए इसी को हल कर देंगे। तो यहाँ पर a² है तो अंडर रूट से एक बाहर निकल जाएगा। तो चलिए इसे देखते हैं। पेज भर गया, अगले पेज पर इसे हल करेंगे। तो अब इतना हल कर चुके हैं, चलिए इसे आगे हल करेंगे। तो i बराबर हमारा हो जाएगा a और देखिए ये स्क्वायर है और ये अंडर रूट है तो एक a हमारा बाहर निकल जाएगा। तो समाकलन 1/a हो जाएगा और इसे लिख सकते हैं इंटू 1/√में 1 माइनस t² इंटू dt।
अब देखिए 1/a अचर पद है तो इसे बाहर निकाल देंगे, तो आई बराबर हमारा हो जाएगा a इंटू 1/a और ये समाकलन 1/अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर आई इंटू डी टी। अब देखिए हमारा a से a कट गया, आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 1/अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर आई इंटू डी टी। अब देखिए इसका हमारा समाकलन होता है 1/अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, इसका साइन इनवर्स होता है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स टी प्लस सी, अचर पर जोड़ देंगे। अब टी का मान रखेंगे तो लिखेंगे टी का मान रखने पर, तो टी का मान रखेंगे तो हमारा हो जाएगा टी का मान रखने पर, तो हम क्या माने थे, टी बराबर माने थे x/a, तो जहां जहां x है तहां हम x/a रखेंगे, तो आई बराबर हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स x/a प्लस सी, यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। और यह एक सूत्र भी है कि समाकलन 1/अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन कितना होगा, तो उसका समाकलन साइन इनवर्स x/a प्लस सी होगा, इसे हम क्वेश्चन में लिख सकते हैं, तो साइन इनवर्स x/a प्लस सी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए इसे कमेंट कर जरूर बताएं। तो आप वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।